नीतीश जी को अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। इस प्रकार का विवादित बयान देके किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं है। गांधी जी को आप देखे थे ना कि एक मामूली सा बयान अगर दिए किसी जाति को ठेस पहुंचाने का किसी राज्य को, तो सदस्यता समाप्त हो गई थी उनकी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत दिया है। इसलिए राजनीतिक पदों पर रहने वाले जो लोग हैं, संवैधानिक पद पर, उनको बयान देने के पहले बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार अपने विवादित बयानों को लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से कहें तो लगातार वो रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हैं। इस बार फिर से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया और कहा है कि जो रामचरितमानस है वो साइनाइड के काम करते हैं समाज में। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पवन जायसवाल जी। पवन जायसवाल जी, कैसे देख रहे हैं लगातार शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं और इस बार बोल दिए हैं कि साइनाइड के जैसे समाज में काम करते हैं रामचरितमानस? देखिए, शिक्षा मंत्री जी को अविलंब नीतीश जी को अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। इस प्रकार का विवादित बयान देके किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं है। एक संवैधानिक पद पर रह के शिक्षा मंत्री के द्वारा निरंतर हिंदू धर्म को आघात पहुंचाने का काम, रामचरितमानस के विरुद्ध बयानबाजी करना, साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड जैसा शब्द का इस्तेमाल करना, ये उनके लिए आत्मघाती कदम है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको के पाठक जी से लड़ना है, लड़ाई लड़ें। उनको राजद से लड़ना है, लड़े। नीतीश जी से नहीं पड़ता है, नहीं पटे। लेकिन इस प्रकार का बयान देके वो नीतीश जी और राजद का कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। इसको आत्मघाती कदम कहा जाएगा। जिस प्रकार लश्कर के पास नहीं होता है आत्मघाती दस्ता होता है, ऐसे माना जाएगा कि इस प्रकार का बयान देके शिक्षा मंत्री महागठबंधन के लिए जो है वो आत्मघाती दस्ता साबित हो रहे हैं। लेकिन लगातार इस तरह के शिक्षा मंत्री विवादित बयान क्यों देते हैं? वो अपने विभाग के देखते नहीं है, विभाग के बारे में बात नहीं करते। लेकिन इस तरह से रामचरितमानस को लेकर कभी देंगे विवादित, कभी राम के काल्पनिक, इस तरह राम को लेकर बोलेंगे। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, शिक्षा मंत्री का मूल काम तो शिक्षा से जुड़ा हुआ होना चाहिए कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगा। इस मामले में उनके पास समय बच गया है। जब उनको देख रहे हैं कि विभाग का सचिव जो है हमारे पीए को एंट्री करने से रोक दे रहा है, मेरा बात नहीं सुन रहा है, मुख्यमंत्री उसी का पक्ष ले रहे हैं के पाठक जी का, तो इनके पास समय बच गया। काम तो शिक्षा विभाग में कुछ है नहीं, सारा फाइल तो के पाठक जी ही कर ले रहे हैं। तो जो बचा हुआ समय है उसका ये निरर्थक कामों में अपना समय का उपयोग कर रहे हैं। निरर्थक बयान देके विवाद के केंद्र में बने रहना चाहते हैं। चूंकि विभागीय काम में इनकी पूछ नहीं है, विभागीय काम में कहीं चर्चा में नहीं रहते हैं, तो निरर्थक बयान देके ये चर्चा में रहना चाहते हैं। लेकिन ये महागठबंधन का लश्कर की तरह जो है आत्मघाती दस्ता के रूप में ये काम कर रहे हैं और स्वतः इनके बयानों से महागठबंधन को भयानक घाटा पूरे राज्य में नहीं देश में हो रहा है इसका। लेकिन जिस तरह से कहें तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले बार हमने रामचरितमानस को लेकर बोला था हमको जीवा काटने के लिए 10 करोड़ रुपया कमाना, इस बार क्या करेंगे? गला काटने के लिए कितना रुपया का? देखिए, जिसने भी जीवा काटने का बयान दिया वो भी गलत है। इस प्रकार का बयान किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान है, हमारे पास संविधान इतना मजबूत है कि संविधान के दायरे में लाके भी किसी को सजा जा सकता है। अगर राहुल गांधी जी को आप देखे थे ना कि एक मामूली सा बयान अगर दिए किसी जाति को ठेस पहुंचाने का किसी राज्य को, तो सदस्यता समाप्त हो गई थी उनकी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत दिया है। इसलिए राजनीतिक पदों पर रहने वाले जो लोग हैं, संवैधानिक पद पर, उनको बयान देने के पहले बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। बोलने के लिए तो आप बोल के चर्चा में बन जाएंगे, लेकिन उसका खामियाजा आपको आजीवन भुगतना पड़ेगा। आपके नाम के साथ इस प्रकार का शब्द जुड़ जाएगा और उनको इनकी चिंता है नहीं। उनको पता है कि नीतीश जी उनसे नाराज़ हैं, लालू जी खुश नहीं हैं, इसलिए वो इस प्रकार का बयान देके चर्चा में रहना चाहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार दौरे पर हैं। कल राजभवन में मुलाकात की, देर शाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुलाकात किए उनसे। तो क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कही जा रही है, उनके अध्यक्ष भी रामनाथ कोविंद बनाए गए, तो बात हुई होगी इस वन इलेक्शन वन? देखिए, राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ, बिहार की धरती पर उनका स्वागत है। और वन नेशन वन इलेक्शन का जो विषय है, ये एक दिन में इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता है। इसके लिए जो कमेटी बना है उस कमेटी को निर्णय करना है। कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष हैं। अब वो किस विषय पर बात की है ये हम लोग से जुड़ा विषय नहीं है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो देश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चुनाव के कारण प्रतिवर्ष एक चुनाव होता है, चाहे पंचायत का हो, नगर का हो, एमएलए हो, एमपी हो, पैक्स हो, ये सब चुनाव प्रतिवर्ष एक चुनाव होता है। इसके कारण 3 महीने तक
आचार संहिता के कारण विकास के कार्य बाधित हो जाते हैं, पदाधिकारियों का समय निरर्थक चुनावी प्रक्रिया में होता है, गांव में 6 महीना तनाव बना हुआ रहता है। तो एक साथ जब चुनाव होगा तो चुनावी साल माना जाएगा, उस साल का अगर 3 महीना चुनाव में व्यतीत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भारत सरकार को इस प्रकार अगर निर्णय करने पर विचार कर रही है तो हम लोग ऐसे निर्णय का सराहना करते हैं। कैसे देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई पहले एनडीए के नेताओं से मुलाकात नहीं करते थे, इस बार बैठक में G20 के रात्रि भोज में भी गए, तो उसके बाद अटकलें लगने लगे हैं कि फिर से नीतीश कुमार का झुकाव आप लोगों की ओर होगा। कहा गया है ना भाई कि जब जगह तभी सवेरा। तो अगर भारत सरकार से कोई राज्य दूरी बना ले और किसी राज्य सरकार से कोई विधायक दूरी बना ले, हम विधायक हैं, हम राज्य सरकार के पास मंत्रियों के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ काम लेके नहीं जाएंगे तो मेरे क्षेत्र का विकास वंचित हो जाएगा। कोई महाभारत के संजय तो कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते नहीं हैं। अगर आपके राज्य की कोई समस्या है, हमारे क्षेत्र की कोई समस्या है, सब संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के यहाँ जाना पड़ेगा। तो नीतीश जी दूरी बनाए थे, उनको जब ये लगा कि नहीं भाई बेवजह दूरी अच्छी चीज़ नहीं है, जब कोई निमंत्रण मिले उस निमंत्रण में कौन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उससे क्या मतलब है। तो राष्ट्रपति जी का निमंत्रण था, G20 का मामला था और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम था, ये पूरे देश के कद को बढ़ाने वाला चीज़ था। नीतीश जी ने उनके काम को अच्छा समझा इसलिए गए, इसके लिए उनका हम लोग स्वागत करेंगे। और जब जगे तभी सवेरा, यानी कि जब जगह सभी सवेरा, तो या आप लोग भी लेने के लिए तैयार है नीतीश कुमार के साथ में रहने? यहाँ बात लेने और देने का नहीं है, बात विचारधारा का है। हमारे विचारधारा में परिवर्तन कभी कभी होता है, हम भी कभी कोई गलत निर्णय करते हैं, महसूस होता है तो हम उसका सुधार करते हैं। तो नीतीश जी का वहाँ जाना ये राज्य के हित में था। आपको पता है कि नीतीश जी केवल गए, प्रधानमंत्री जी को कहे होंगे तब ना, संडे के दिन भी जब बंद था कार्यालय तो खुल के हजारों करोड़ रुपया जो है पंचायती राज का रिलीज हुआ, बिहार को प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार जाते रहेंगे तो भारत सरकार तो खजाना खोल के बिहार के रखबे किया है, लेकिन संडे को भी खजाना खोल दिया गया कि जब मुख्यमंत्री ने बिहार के हित की बात की। तो क्योंकि हम लोग तो बिहार को बुलंद करना चाहते ही, हमारी सरकार चाहती है बिहार बुलंद हो, लेकिन जो बाधक कड़ी है अगर कड़ी समाप्त होता है तो और तेजी विकास होगा यहाँ पर। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जी, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।